ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये कोई मंदिर या पर्यटन स्थल की तस्वीरें नहीं बल्कि जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट की झलक है। नटबोल्ट से बना चेस, ये खूबसूरत गाड़ियां, बुलेट और भगवान की प्रतिमाएं देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। वहीं जब पता चलता है कि इसको बनाने के लिए कबाड़ का इस्तेमाल हुआ है तो इंसान भौचक्का ही रह जाता है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर हैंडीक्राफ्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यवसायी डॉक्टर अजय शर्मा की। कबाड़ से जुगाड़ के नाम से विश्व में पहचान बनाने वाले अजय शर्मा का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। मशीनों के पुर्जे हों या साइकिल के पार्ट्स, इनके लिए कुछ भी बेकार नहीं। मैं एज ए हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनर भी काम कर चुका हूँ। तो जोधपुर में जिस तरह के ट्रेंड है प्रोडक्ट का, वुड है, आयरन है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग थीम पे काम किया जाए। जिस प्रकार आप सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हैं या पृथ्वी को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, तो हमने पुराने जो स्क्रैप प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्क्रैप घर में काम नहीं आता है, जिसको कबाड़ी को बेच दिया जाता है, फिर वो यहाँ से सब इकट्ठा होके मील में जाता है, तो वो भी एक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और फिर जब मील में मेल्ट होता है तो वहाँ से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रोडक्ट को, स्क्रैप को वापस एक प्रोडक्ट की शक्ल दी जाए जो एक आम आदमी के लिए यूज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो, और यही हमारा उद्देश्य था। और आज करीबन 25 देशों में हमारा एक्सपोर्ट है। उनके इसी जुनून के कारण आज ग्लोबल मार्केट में भी जोधपुर के इन आकर्षित हैंडीक्राफ्ट की बम्पर डिमांड देखी जा रही है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय करीब 60% तक डाउन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर शर्मा का हौसला कम नहीं हुआ है। जहां आज भी वो कई पुरानी वस्तुओं को अपने क्रिएटिव माइंड और डिजाइन के जरिए एक नए स्वरूप में ढाल रहे हैं। सर, हम देखना भी चाहेंगे, कुछ हम देख भी पा रहे हैं कि जो क्रिएटिव आज के समय जो देश की सड़कों पर ये स्कूटर शायद देखने को मिलते हैं, इसको भी आपने एक नया स्वरूप दिया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है खासी इनकी डिमांड है। स्क्रैप, ये वो स्क्रैप्स हैं जो भंगार हैं और जो पुरानी गाड़ियों से निकले हुए स्क्रैप्स हैं, जिनको नए स्वरूप में जो है डिज़ाइन के रूप में इन्होंने तैयार किया है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो हैंडीक्राफ्ट का जोधपुर एक बड़ा हैंडीक्राफ्ट का हब भी है, वर्तमान की बात करें तो 60% जो है व्यापार भी जो है वो डाउन हुआ है। क्या कारण मानते हैं इसका? अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वो एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमी भी डाउन आई है। और इसके अलावा अभी जो इज़राइल, ईरान और ये वाला जो वॉर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि जितने भी शिप्स हैं वो रेड सी से पास होते हैं, सोयूज चैनल से पास होते हैं। तो अभी युद्ध की वजह से वो पैसेज पूरा बंद हो चुका है, और अभी जितने शिप्स हैं वो केप ऑफ गुड होप से होके जा रहे हैं। तो वो नॉटिकल माइल्स देखे तो उससे वो डबल ही हो गया है, और उससे जो फेयर है वो बहुत बढ़ गया है। और इस ओवरऑल इस वॉर की वजह से यूरोप बहुत बुरी तरह ग्रसित है, इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई। अमेरिका में इटसेल्फ महंगाई करीबन 45% बढ़ गई है। तो ये बहुत मेजर एक है कि एंड यूज़र पैसे को बचा रहा है और हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट में खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक सेल का बहुत बड़ा कारण है। और अभी करीबन पूरे जोधपुर में जो ये उद्योग हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प उद्योग है, ये करीबन 2.5 से 3 लाख लोगों को रोज़गार दिया करता था, और अभी काम 60% नीचे आ गया है। तो उसकी वजह से भी बेरोज़गारी भी बढ़ी है, और हमें भी कट कॉस्टिंग करनी पड़ी है। हमने स्टाफ को भी नहीं चाहते हुए भी निकालना पड़ रहा है। तो युद्ध बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है इसमें। सर, जोधपुर में कितने जो रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट्स के ऐसे व्यापारी होंगे जिनके व्यापार पर जो है वो सीधे तौर पे इसका असर पड़ा होगा? देखिए, जोधपुर में आज की तारीख में जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स है वो करीबन 750 हैं, और उन 750 एक्सपोर्टर्स को जो छोटे सप्लायर जो माल सप्लाई करता है बना के, वो करीबन 3,500 है। तो पिछले 1.5 से 2 सालों में, जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से जोधपुर में करीबन 1000 से 1200 छोटे सप्लायर्स की फैक्ट्री बंद हो चुकी है।
तो ये बहुत विकट स्थिति है अभी हैंडीक्राफ्ट के लिए। सर अब तो जो है केंद्र में नई सरकार भी बनी है, तो इसमें ऐसा केंद्र का क्या हस्तक्षेप रह सकता है जिससे जो हैंडीक्राफ्ट के व्यापारी हैं इनके व्यापार जो है वो वापस एक बार स्थिर हो सके? देखिए क्या है कि पहले हमें जो पहले की सरकारों में ड्रॉबैक जो मिलता था वो अलग अलग कमोडिटीज़ पे अलग अलग था। आयरन पे अलग था, 4.5% था, स्टील पे अलग था, वुड पे अलग था। तो हमको करीबन मोटा मोटी 4 से 5% एक इन्वॉइस पे हमको ड्रॉबैक मिलता था। इसके अलावा एक फोकस स्कीम थी, तो उसमें हमको पर इन्वॉइस पे करीबन 5% मिलता था। तो हम अपनी प्राइस में कट कॉस्टिंग करके और हम चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों से compete कर पाते थे। अब ये स्कीम्स बंद हो गई है, रोड फोकस स्कीम बंद हो गई है और नई स्कीम लाई गई है रोड टैप स्कीम। उसमें जो इंसेंटिव है वो 1.5% कर दिया गया है, ड्रॉबैक है वो 4.5-5% से घटा के 0.5% कर दिया गया है। तो एक्सपोर्टर को अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव ही हुई है कॉस्ट। और देखिए पिछले 3-4 सालों में जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, आयरन लें या लकड़ी लें। और जैसे कि यूरोप और यूएस के पैरामीटर्स आए हैं, तो उसमें वुड एक्सपोर्ट करने के लिए कई तरह की पॉलिसीज़ आई है, तो उसके लिए भी काफ़ी हमको सर्टिफिकेट्स के लिए और पैसा देना पड़ता है। तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ी है। तो इस सरकार को अगर ये वर्तमान सरकार रोड टैप स्कीम में थोड़ा सा इंसेंटिव हमारा बढ़ा दे या फोकस स्कीम में बढ़ा दे। इसके अलावा अभी इन्होंने एक 43B स्कीम MSME सेक्टर के लिए ये लेके आए थे, 43B रूल लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं वो रूल बहुत अफेक्ट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 30 से 40 दिन में पेमेंट कर दें, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्स आता है तो उसके गुड्स को प्रिक्योर करने में 15 दिन लगते हैं, फिर उस गुड्स को बनने में महीना भर लगता है, 10-15 दिन पॉलिश पैकिंग में लगते हैं, और जब कंटेनर पोर्ट पे जाता है, सेल होता है, तो वो एक 15 दिन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद पेमेंट आता है। तो ये एक पूरा साइकिल है 80 से 90 दिनों को। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये चीज़ हो सके। इससे भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की कमर बुरी तरह टूटी है। एक्सपोर्टर्स की कैपिटल ब्लॉक हो चुकी है। 31 मार्च से पहले सारे हमने इतने पेमेंट्स किए, बट अब वो अभी जो ग्लोबल लेवल पे जो सिचुएशन है वॉर वगैरह की, ऑर्डर्स कम होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये 43B रूल जो है वो एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जुलाई में सरकार का बजट जो मीटिंग है, तो उसमें सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें रिबेट देनी चाहिए कि एक्सपोर्टर्स कैसे सर्वाइव कर सके। बिल्कुल। तो हैंडीक्राफ्ट के जो व्यापारी हैं उनकी अंतिम आस भी जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जिस प्रकार से जो है वो हैंडीक्राफ्ट का जो व्यापार है वो डाउन हुआ है, तो वहीं बात करें जोधपुर की, जो देश में एक नया हैंडीक्राफ्ट का बड़ा हब है, यहाँ पर 60% से जो व्यापारी है उनके हैंडीक्राफ्ट का व्यापार जो है वो डाउन हुआ है। इनकी अंतिम उम्मीद भी सरकार है। MSME जो है वो भी एक बड़ा इशू है।